ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का 16वां श्लोक। श्लोक है, नान्यत अस्नतस्तु योगास्ति ना चैकांतम अनस्तः ना च अतिस्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ना तो अत्यधिक खाने वाले का योग सिद्ध होता है और ना ही अत्यधिक उपवास करने वाले का, ना ही अधिक सोने वाले का योग सिद्ध होता है और ना ही सदा जागते रहने वाले का। इसकी ये हो गया इसका अर्थ मित्रों। अब इसकी व्याख्या देखिए, कितनी सुंदर व्याख्या है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग के अभ्यास के लिए मित्रों भी, और हमारे आपके जीवन के लिए भी है, सभी के लिए, आज की जिंदगी के लिए भी है, संतुलन और संयम के महत्व है समझा रहे हैं ये, कि जीवन में संतुलन और संयम रखने से किस तरह से आप सफल हो सकते हैं, शांत रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। योग के लिए जीवन में अति का त्याग और संतुलित आचरण आवश्यक है। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जयेत। सभी चीज़ों में, चाहे वो व्रत उपवास हो, चाहे जरूरत से ज़्यादा खाना हो, चाहे लगातार सोना हो, चाहे लगातार जागना हो, ये जहाँ भी अति होती है, जहाँ जरूरत ज़्यादा हो जाती है, आवश्यकता से अधिक हो जाती है, वो नुकसानदायक होता है, नुकसान करता है। यही चीज़ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। यहाँ पर योग साधना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मध्यम मार्ग को अपनाने पर बल दिया है कि योगी को अपने जीवन में हर चीज़ में संतुलन बनाना चाहिए। योगी को, गृहस्थ को, सभी को अपने जीवन में संतुलित बनाना जरूरी होता है। संतुलन किसमें होना चाहिए? आहार विहार और आचरण में सामंजस्य होना चाहिए। ना तो भोज विलास में, ना भोग विलास में लिप्त होना चाहिए, और ना ही कठोर तपस्या में, हठ में, कि व्रत करके छोड़ दिया, बीमार पड़ गए, परेशान हो गए, वो ठीक नहीं है। ना अति भोगी होना चाहिए, ना ही अति हठी तपस्वी होना चाहिए। संतुलित दिनचर्या के साथ जीवन को योग साधना के अनुकूल बनाना चाहिए। मित्रों, आज के समय में भी, आधुनिक समाज के लिए भी भगवान कृष्ण का यह उद्देश्य, यह उपदेश बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है। यह कितना प्रासंगिक है देखिए। जैसे योग, ध्यान और मानसिक शांति के लिए संतुलित जीवन शैली आवश्यक है। संतुलित जीवन शैली कैसे होगी? पोषण युक्त संयमित आहार लीजिए आप, ना अधिक सोएं ना कम सोएं, काम और विश्राम के बीच में तालमेल रखें। इससे शरीर एवं मानसिक शांति के लिए परम आवश्यकता रहती है, परम शांति रहती है, परम सुकून रहता है। मित्रों, इस श्लोक के लिए, यहाँ के लिए, आज के लिए इतनी ही है। इससे अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।